दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और ये वीडियो खास मेंबर्स के लिए है। और मैं मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने चैनल की सहायता की है, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम जारी रख पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ और आज ये जो वीडियो है इसमें थोड़ी ज्ञान जो है मैं आपके पास ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए कि HIV के लिए जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और आज का टॉपिक है CAR T सेल्स, CAR-T सेल्स। CAR का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल्स, तो उसको CAR T सेल कहते हैं। और ये HIV में किस तरह से यूज़ होता है इसके बारे में समझने के लिए आपको कोई फाउंडेशनल नॉलेज की ज़रूरत है। फाउंडेशनल नॉलेज यानी कि मूल जो ज्ञान होती है उसकी ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप ये समझ सकते हो कि CAR T को किस तरह से HIV के लिए यूज़ किया जा रहा है। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ टी सेल्स के बारे में और किस तरह से टी सेल्स को चेंज करके CAR T सेल बनाया जाता है। और HIV ट्रीटमेंट के लिए जो CAR T सेल बनाया गया है, जिसका उपयोग मेरे ख्याल से ट्रायल में हुआ था अगस्त पिछले साल पहला पेशेंट के ऊपर, वो उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाई लेवल पे, ताकि आपको समझ में आए कि किस किस तरह से हमारे वैज्ञानिक जो है वो HIV को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं मैं न डॉक्टर हूँ न साइंटिस्ट हूँ, मैं तो जीनोमिक इन्वेस्टर हूँ। और योगायोग आप लोगों ने मेरा चैनल डिस्कवर किया जहाँ पर मैंने एक HIV के बारे में वीडियो बनाया था। उसके बाद से आपकी मांग की वजह से मैंने बहुत सारी HIV वीडियोस बनाई और अभी तो हमारे यहाँ हमारे चैनल में शायद यूट्यूब में सबसे ज़्यादा HIV के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये सब जो है आपके रिक्वेस्ट की वजह से हुआ है। और ख़ास जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है। ये सब आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा सहारा दिया है ताकि हम ये काम जारी रख सकें। आज का टॉपिक है CAR T सेल्स। तो दोस्तों आप लोग को याद होगा कि हमने एक सीरीज़ बनाई थी ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में हमने डिस्कस किया था मैक्रोफेजेस के बारे में, डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में, CD4 टी सेल्स के बारे में, हेल्पर टी सेल्स के बारे में, CD8 टी सेल्स के बारे में, बी सेल्स के बारे में, और किस तरह से ह्यूमन इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे जो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखाई देगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो उसमें आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं टी सेल के बारे में। दो तरह के टी सेल हैं, एक है CD4 टी सेल और दूसरा है CD8 टी सेल। CD4 टी सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सब में CD4 रिसेप्टर है। इसके वजह से HIV जो है, HIV वायरस, वो इन सब में शामिल हो जाता है और लेटेंट पूल बन के बैठता है। तो उसकी वजह से जब ART जारी रहती है तो ये इन सेल्स के अंदर छुपा रहता है, ART बंद हो जाती है तो कॉपीज़ बनाकर बाहर फेंकता है। तो इस तरह से HIV जो है वो हील नहीं हो पाती और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ फंक्शनल क्योर मिलता है। फंक्शनल क्योर का मतलब है कि जब तक आप दवाई खाते रहोगे तब तक वायरल लोड कम रहेगा, जब दवाई बंद करोगे वापस वायरल लोड ऊपर आ जाएगा। उसको हम कहते हैं फंक्शनल क्योर। स्टेरलाइजिंग क्योर का मतलब ये है कि शरीर में जितने भी HIV वायरस के कॉपीज़ हैं जगह जगह से सब निकाल के साफ़ सफाई कर देते हैं ताकि एक बार वो क्योर हो जाए उसके बाद आपके शरीर में एक भी HIV वायरस की कॉपी नहीं रहेगी और आप 100% क्योर हो जाओगे। ये फ़र्क है फंक्शनल क्योर और स्टेरलाइजिंग क्योर के बीच में। आज तक स्टेरलाइजिंग क्योर हमें नहीं मिला है। उसका कारण यही है कि HIV जो है वो लेटेंट पूल्स में बैठा रहता है, जिसे कहते हैं डॉर्मेंट HIV या लेटेंट HIV, जो जहाँ पर HIV छुपा रहता है जब तक ART जारी है। तो दोस्तों इसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में अभी जानना पड़ेगा जिसे कहते हैं CAR T सेल्स। CAR T सेल्स होते हैं जो
रेगुलर टी सेल्स को निकाल कर उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसमें एक रिसेप्टर दे देते हैं। तो आप समझ लीजिए टी सेल जो है एक बॉल की तरह है। जब कार टी सेल के लिए के जीन्स उसके अंदर डालेंगे, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की जो जीन्स उसके अंदर डाल देंगे, तो वो टी सेल में से एक ऐसे रिसेप्टर बाहर आएगा और वो रिसेप्टर जो है उसको प्रोग्राम किया जा सकता है स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीजन के ऊपर जाके चिपकने के लिए। आज तक साइंटिस्ट लोगों ने टी सेल्स यूज़ किया है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, चुन चुन के कैंसर सेल्स को मारने के लिए। तो साइटोकाइन्स जो रहते हैं वो एक तरह के केमिकल्स रहती है जिसके ज़रिए सेल्स को मार डाला जा सकता है। तो किसी भी सेल के ऊपर अगर साइटोकाइन छिटक दे तो सेल मर जाती है। तो CD8 टी सेल जो है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है। CD8 टी सेल अगर सही जगह पर ले जाओ और सही सेल के ऊपर डालो तो वहाँ पर वो साइटोकाइन रिलीज़ करेगी और उस सेल को मार डालेगी। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर उसे दे देते हैं ताकि वो शरीर में जब वो घूमते रहे तो जहाँ भी उसे वो एंटीजन मार्कर मिलेगी कैंसर की, उस पे जाके चिपक जाएगा। और कैंसर की एंटीजन मार्कर सिर्फ कैंसर सेल के ऊपर होती है, तो वहाँ पर चिपक के वो तुरंत साइटोकाइन्स रिलीज़ करेगा और कैंसर सेल सिर्फ मरेगा, आजू बाजू में कोई सेल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से कैंसर के लिए सक्सेसफुली इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, खासकर ब्लड कैंसर्स के लिए जहाँ पर लिम्फोसाइट्स को तकलीफ़ होती है वो। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि CD4 टी सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, सब में CD4 रिसेप्टर है, लेकिन CD8 प्लस टी सेल जो है उसमें CD4 रिसेप्टर नहीं होती। इसके वजह से HIV जो है वो CD8 टी सेल को पकड़ नहीं सकता। और अगर CD8 टी सेल पे आप एक रिसेप्टर डाल दोगे, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डाल दोगे जो HIV का एंटीजन को पकड़ लेता है, तो क्या होगा कि CD8 टी सेल जो है वो HIV को चुन चुन के साइटोकाइन में डुबो के मारेगा। लेकिन समस्या ये है कि HIV जो है बहुत म्यूटेशन करता है, तो एक एंटीजन पकड़ना मुश्किल है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग ड्यूअल भी करते हैं, ड्यूअल एंटीजन वाला। और ख़ासकर अभी जो प्रयोग चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि हर एक HIV वायरस के कॉपी में उसको वायबल रखने के लिए या उसको जीवित रखने के लिए GP120 और GP41 की ज़रूरत है, जो ट्राइमर कहते हैं। वो हर एक HIV में होता ही है, उसको बदल नहीं सकते। और उसके बिना HIV शरीर के अंदर घुस नहीं सकता है, सेल के अंदर घुस नहीं सकता। तो GP120 जो है वो जाके CD4 रिसेप्टर के साथ चिपक जाता है। और CD4 रिसेप्टर कहाँ है? CD4 टी सेल पे है, डेंड्रिटिक सेल पे है और मैक्रोफेज में है। लेकिन CD4 रिसेप्टर कहाँ नहीं है? CD8 प्लस टी सेल में नहीं है। तो CD8 प्लस टी सेल में अगर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डाल दे और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को GP120 और GP41 के लिए प्रोग्राम कर दे, तो जाके HIV में सही जगह पर जाके चिपक जाएगा और वहाँ पर साइटोकाइन डाल के उसका खात्मा कर सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी है कार टी सेल यूज़ करके HIV को मारने का। तो ये मोटा मोटा में मैंने आपको ये समझा है। तो दोस्तों, ये कार टी सेल इस्तेमाल करके ब्लड कैंसर पे काफ़ी विजय पाया गया है कई जगह पर। और पहले क्या होती थी कि कैंसर को क्योर करने के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज़ करते थे, और स्टेम सेल थेरेपी भी होती थी जहाँ पर पूरा बोन मैरो को खाली करके फ्रेश बोन मैरो डालते थे। और बोन मैरो को कैंसर वाले सेल से खाली करने के लिए उसको रेडिएशन वगैरह डालना पड़ता था, केमिकल टॉक्सिन्स भी यूज़ करने पड़ते थे, पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन ये कार टी सेल जो है वो एकदम टारगेटेड मिनी डोज में साइटोकाइन्स डालता है सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर, और उसको सेलेक्टिवली मारता है ताकि पेशेंट को तकलीफ़ ना हो। तो उसकी वजह से कैंसर में काफ़ी इन्होंने सक्सेस पाया है, और लार्ज ट्यूमर्स में भी अभी कोशिश जारी है। और HIV के लिए भी अभी कार टी सेल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा में मैं आपको समझा रहा हूँ कार टी सेल के बारे में।
तो इसके बाद आगे चलकर मैं फिर कभी आपको स्पेसिफिक CAR-T थेरेपी जो HIV के लिए बनाई गई है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और आपने देखा होगा मैंने ASC 22 के बारे में वीडियो बनाई थी। उसमें हमने देखा कि किस तरह से PD1 जो HIV जो है CD4 सेल में चिपकने के बाद उसका PD1 को बढ़ावा देता है। जब PD1 बढ़ जाता है तो उसे PDL1 और PDL2 से संकेत मिलता है कि भाई अभी आप साइटोकाइन रिलीज़ करना बंद कर दो और आप शांत हो जाओ, आप रिटायर हो जाओ। और उसके अंदर HIV बहुत अच्छी तरह से लेटेंट बन के रहता है। तो वो ASC 22 में उन्होंने क्या किया कि PDL1 और PDL2 को ब्लॉक कर दिया ताकि साइटोकाइन बंद ना हो CD4 सेल का, और CD4 सेल जो है HIV को बार बार साइटोकाइन से परेशान करे और उसको मारने में सफलता पाए। तो वो उस तरह से उन्होंने CD4 सेल को किया। तो आपने देखा कि CAR-T सेल एक अलग तरह का है, CD8 को यूज़ करके होता है, और CD4 में AGT क्या कर रहा है, CCR5 को बंद कर रहा है ताकि CD41 जो है वो अंदर छेद बनाकर CD4 सेल के अंदर उसका RNA नहीं डाल सके। और वो एक्सिशन बायो जो है GP120 और GP40 का जीन ही काट डाल देता है HIV में से। तो तरह तरह के चीज़ें करके साइंटिस्ट लोग HIV पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और CAR-T सेल थेरेपी जो है वो एक लेटेस्ट अप्रोच है HIV को मारने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अभी इस टॉपिक में कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो बंद करने के पहले आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आर्थिक सहायता की वजह से चैनल में मैं HIV डॉक्यूमेंट्री चालू रख पा रहा हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं, तो 1000 व्यू के लिए हमें इंडिया में 25 सेंट्स जितना मिलता है, और US या यूरोप में जो 1000 व्यू होते हैं उसमें $4.75 मिलते हैं। तो इसलिए इंडियन चैनल को चलाने के लिए या तो हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, नहीं तो काफ़ी मात्रा में मेंबर्स चाहिए, और आप लोगों ने हमारे को सहायता दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसीलिए मैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया हूं जो बाकी लोगों को दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर रह सके। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग सिर्फ सभी लोगों के लिए प्रोग्राम पहुँचाने के लिए मेंबरशिप ले रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ से थैंक्स कहने के लिए मैं ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। धन्यवाद।